अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। भारत हर जगह बदनाम होता ही नजर आ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। भारत की मुख्तलिफ जो हैं उनकी सच्चाई, उनकी हकीकतें जो है वो दुनिया के सामने आ रही है। अब एक खातून जो है वो चीखते हुए सॉरी सॉरी कह रही है कि मुझे छोड़ दो, माइंदा ऐसा नहीं करूंगी। अब इस खातून ने ऐसा क्या किया? ये भारतीय खातून है, चोरी करते हुए पकड़ी जाती है। जब इनसे मोबाइल लिया जाता है तो उसके ऊपर मोदी की तस्वीर होती है, तो पता चल जाता है कि ये खातून का ताल्लुक तो हिंदुस्तान से और ये है भी मोदी की फॉलोवर। अब इसने चुराया क्या है? इसने तकरीबन 5 मर्दाना सूट, 3 शॉर्ट्स और 4 टी शर्ट जो हैं वो एक शॉप से हैं, चोरी करती हैं। चोरी करके जब वहां से फरार हो रही होती हैं तो वहां पर तलाशी ली जाती है और पकड़ी जाती हैं। पकड़े जाने के बाद जब उनका मोबाइल चेक किया जाता है, ज़ाहिर आईडी कार्ड, उनके पासपोर्ट वगैरह लिए जाते हैं, तो मोबाइल के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर देखा जाता है कि मोदी की तस्वीर जो है उन्होंने अपने वॉलपेपर पर लगा रखी होती है कि कितनी बड़ी वो मोदी की फॉलोवर है। तो आप खुद अंदाजा लगा लें कि जिनके फॉलोवर ऐसे हैं कि वो दूसरे ममालिक में जाकर जो है, अमेरिका में जाकर, उस तरह के ममालिक में जाकर ऐसी हरकतें करते हैं और फिर वहां पर पकड़े जाते हैं, अपने मुल्क का नाम बदनाम करते हैं, तो जाहिर है वो क्या उनके लीडर की का क्या माइंडसेट होगा। ये कोई पहला वाकया नहीं है। इससे पहले इंडोनेशिया में भी एक फैमिली, हिंदुस्तानी फैमिली जो है, एक होटल से सामान चोरी करते हुए पकड़ी जाती है। अमेरिका के मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स के अंदर लिखा होता है कि यहाँ का जो बुफे आप यहीं पर खा सकते हैं, और यहाँ से खास तौर पर लिखा होता है कि इंडियंस के लिए है कि आप लोगों ने बैग्स के अंदर, शॉपर्स में डालकर यहाँ से नहीं ले जा सकते। तो इनका मेरे ख्याल में माइंडसेट आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की परवरिश और किस तरह का माइंडसेट वहां पर तैयार किया जाता है। और ये माइंडसेट इसलिए तैयार किया जाता है ताकि कल कला को हमें इनको बताना पड़े कि हमने फलां कर लिया तो ये मान जाएं। ये हम जो भी कहें ये मान जाए। हम कहें कि हमने लाहौर पोर्ट पर हमला कर दिया तो और कब्जा कर लिया, तबाह कर दिया, तो ये लोग मान जाए कि वाकई भाई हो चुका हुआ है। ये हमसे सवाल ना कर सकें, इसलिए इनको तालीम से, इनको शऊर से जो है वो हुकूमतें वहाँ की जो हैं और इदारे जो हैं वहाँ के, वहाँ उनको दूर रखते। तो मेरे ख्याल में अब हिंदुस्तानियों को समझ आना चाहिए और अपने इदारों के खिलाफ और अपने हुकूमत के खिलाफ बाहर निकल आना चाहिए।